हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है रामनवमी का ब्लॉग। तो रामनवमी वाले दिन मैं सुबह 4 बजे ही उठी थी। 4 बजे उठ के घर के मैंने साफ़ सफाई की, किचन की सफाई की, जो कि मैंने शूट नहीं किया। और फिर मैं आ गई थी ये प्रसाद बनाने। तो नहा धोकर मैं तैयार हो गई थी रामनवमी वाले दिन, और उस दिन दुर्गा नवमी भी था। और करीब 10 दिन के बाद ही मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में ससुराल में सूतक लग गया था। तो एक भी मतलब नवरात्रि में एक भी दिन मैंने पूजा नहीं किया था, नवमी वाले दिन ही मैं कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी हलवा। तो हलवा, पूड़ी, चना, ये सब मैं बनाती हूँ। कासू को मैं जब से कासू हुई है तब से मैंने बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं नवरात्रि का व्रत नहीं रखती, मैंने कभी नहीं रखा है। और बस अक्टूबर वाले में एक दिन अष्टमी का रखती हूँ, जो वो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि बोलते हैं ना, वो उसमें रखती हूँ मैं। आनंद भी उठ चुके थे, बच्चे सो ही रहे थे, आनंद भी उठकर नहा लिए थे उन्होंने भी। तो रामनवमी का पूजा हम हमेशा बाहर जाकर करते थे मंदिर में। आनंद का कुछ ऐसा मन्नत है कि उनको ध्वजा मतलब पताका चढ़ाना रहता है, जो झंडा होता है ना, वो मंदिर में हनुमान जी के नाम से। लेकिन कोविड के टाइम से हम जा नहीं पाए, तो घर में करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं घर में ही करती हूँ, घर में अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। मतलब जो भी मुझे आता है वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, नारियल ये फोड़ने वाला देख रहे हो ना, ये इतने काम की चीज़ है। मैंने मीशो से कुछ साल पहले ऑर्डर किया था। टाइल्स वगैरह पे नारियल फोड़ने में बहुत डर लगता है ना, और ये दुर्गा पूजा ये सब में किसी चीज़ में मतलब नारियल वगैरह चढ़ाती हूँ, तो फोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिंक डाल देना, मैं डायरेक्ट डीएम कर दूँगी या कमेंट में ही डाल दूँगी लिंक इसका। मीशो से ही मंगाया था मैंने। एनीवे तो नारियल फोड़ लिया उन्होंने। फिर जो है मैंने बोला कि धूप बत्ती कर दो, मैं पूजा कर देती हूँ और उनको बोलती हूँ धूप वगैरह आप दिखा दीजिए, प्लस हनुमान चालीसा थोड़ा पढ़ लीजिए। तो इस तरह से हमारा रामनवमी हर साल हो जाता है। और इस तरह से ना फेस्टिवल मतलब पता चलता है कि घर में कुछ त्यौहार है, कुछ पर्व है। मुझे लगता है कि मैं सारे छोटा छोटा भी त्यौहार जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, ताकि मेरे बच्चे को याद रहे। हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो सारा ही फेस्टिवल बहुत अच्छा अच्छा लगता था। बहुत सारी यादें मतलब जुड़ी हुई रहती थी। प्लस हर त्यौहार पे मैं चाहती हूँ कि मैं घर में ही खाना बनाऊँ, बाहर का मतलब ऐसा कुछ ना लाऊं, घर का खाना बनाऊँ, ताकि बहुत सारी नहीं, ये एक स्वीट मेमोरी सा रहता है। एनीवे मेरा ये पिंडा जी मैंने बहुत शौक से बनवाया था। मतलब बैकयार्ड जब मुझे मिला था तो मैंने सोच लिया था कि ये मैं यहाँ पे पिंडा जी बनवाऊँगी, और ये वो कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट है, तो मैंने सोचा था मैं वहीं पे बनवाऊँगी। मुझे जल देने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर मिक्सचर है, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का। ये वैसा ही मतलब घर मैंने बनवाया है। बच्चे उठ गए, हम लोगों ने पूजा कर लिया, दोनों, मैंने और आनंद ने। तो बच्चे उठ गए तो कासू को मैंने नहाया, रूडी को भी, दोनों को ही एक्चुअली आनंद ने नहा दिया, मैं जब तक इधर कर रही थी। और कासू का मैंने पैर वैर रंग दिया। कासू देख ली लड्डू, जब से कासू ने लड्डू देखा, कासू को तो बस हो गया कि भाई लड्डू मुझे खिला दो, मुझे खिला दो। ये हैं पंचमुखी हनुमान जी, जिनकी भी पूजा मैंने कर दी, चुन्नी वुन्नी चेंज कर दिया था, और ये मैं मेन डोर पे ऊपर उनको लगाती हूँ। कासू भी पूजा कर ली। पूजा करके हम लोगों को जाना था मंदिर। नहा कर मैं दोनों बच्चों से ही डेली मतलब नहा लेते हैं, फिर तुलसी जी में जल डलवाती हूँ, ओम भुर्भुआ बुलवाती हूँ, दोनों ही ये काम करते हैं। कासू का तो वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। और उसके बाद ही वो बीमार हो गई। उसके साथ हमेशा से, शुरू से है, जब भी मैं उसका कोई फोटो वीडियो डालती थी तो बीमार हो जाती थी। और जब भी मैं अभी भी डालती हूँ तो मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर सब बोलती क्यों डालती हो, कासू का पता है जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्यों डालती हो। मतलब ऐसा हो जाता है, कोइंसिडेंटली बोलो या नज़र बोलो, जो भी बोलो। फिर आ गई थी मैं सोसाइटी के मंदिर में। तो ये है हमारे सोसाइटी का मंदिर, जो कि मैं जब ये घर देखने आई थी ना इस सोसाइटी में, तो मैं खुश हो गई थी कि यहाँ मंदिर भी है। तो हम यहाँ पूजा करके आ गए। फिर हुई कासू की पूजा। और कासू की पूजा के बाद तो अब तो मत ही पूछो, कासू के भाव इतने बढ़ गए हैं कि अब वो डेली बोलती है कि मेरी पूजा कब करोगे, कब करोगे मेरी पूजा। जो भैया उसे डांटता रहता है, मारता भी है, लड़ाइयाँ करता है, वो भैया उस दिन उसका आरती उतारा, पैर छुए। तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब सोचिए क्या मैं ही भगवान हूँ। रूडी ने बोला कि कासू की हम पूजा करते हैं, उससे पहले हम गाना लगा देते हैं भगवान की। तो का रूडी गणपति बप्पा मोरिया टीवी में उसने गाना लगा दिया। मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, मैं रियल वाले दिखाऊं, लेकिन पीछे से गाना बज रहा है तो आ जाएंगे कॉपीराइट का स्ट्राइक। तो फिर मैंने जो है सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर दूँ। एवरी ईयर जो पहले वाले सोसाइटी में थी, तो कासू के होने के बाद से ही एक्चुअली, तो वहाँ जो मेड आती थी तो मैं उनको बोल दिया करती थी कि बच्चे बच्चे हो तो आप भेज देना। तो वो लोग कि 8-10 बच्चे भेज देते थे, और मैं पैकेट में ही करके पूरी सब्जी चना मैं ये दे देती थी। लेकिन अब 1-2 साल से मैं देखती हूँ, आनंद भी बोलते हैं कि वो लोग पूरी सब्जी नहीं, उन लोग को बहुत मिलता है, तो उन लोग को नहीं चाहिए होता है, और बहुत सारा मतलब फेंका हुआ ही रहता है रास्ता ये सब में। तो इससे अच्छा है कि कुछ पैसे वैसे ही दे दो, वो लोग कुछ ले लेंगे। तो इस साल तो बस कासू को मैंने दिया। और हमारे यहाँ जो मेड आती है वो भी यहीं की ईडब्ल्यूएस में रहती है, सोसाइटी में ही रहती है, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले फ्लैट में।
तो उसके यहाँ एक बच्ची छोटी सी है, तो मैंने जो है ये प्रसाद करके पैसे वैसे करके मैंने दे दिया था। अच्छा, बच्चों को बहुत भूख लग चुकी थी, तो मैंने बस हलवा ही, पूड़ी सब्जी अभी मैंने बनाया भी नहीं था, मैंने बस हलवा ही, मैंने बोला कि कासू को हलवा और ये लड्डू वगैरह था, मैंने बोला वही खिला दो पूजा करके, क्योंकि 9 बज चुके थे और 9 बजे तक बच्चों को भूख लग ही जाती है। इस बार मैंने कासू को स्टील वाले में ही खिला दिया, ये भी न्यू ही था। तो आनंद मुझे बोल रहे थे, कासे पीतल का बर्तन इतना खरीदती हो तुम, थाली कटोरी, लेकिन खिला रही हो इसको स्टील वाले में ही। तो मैंने आलस से निकाला नहीं, वो मैं अलग से रखती हूँ कुछ बर्तन, पूजा ये सब वाला जो मैं अलग से धोती हूँ, अलग से रखती हूँ। तो जो सामने ये भी वही है, बिना जूठा वाला ही था ये स्टील वाले बर्तन में, जिसमें मैं पूजा ये सब मैं निकालती हूँ, खिलाती हूँ कासू को। एनीवे वो सब करके मैं जल्दी से आ गई पूड़ी सब्जी बनाने। बच्चों को बहुत भूख लगी थी और आलू की सब्जी, तब तक आनंद जो है मेरे लिए उन्होंने कॉफ़ी बना दिया। बिना प्याज लहसुन वाले जो आलू की सब्जी मैं बनाती हूँ ना, काफ़ी टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मतलब गांव वाले सब्जी का, शादी वाले सब्जी का मुझे याद आ जाता है। तो बच्चों को मैंने पहले पूड़ी सब्जी बनाकर खिला दिया और मैंने 2 कटोरी गर्मा गर्म बिना लहसुन प्याज वाला सब्जी खाया, और उसके बाद मैंने इत्मीनान से कॉफ़ी पिया। तो आज का ब्लॉग ये यहीं तक है। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।